अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब बखैरियत होंगे, हिफ्ज़ अमान में होंगे, अच्छी सेहत के अंदर होंगे। तो अगर आप ये मेरी वीडियोस पहली दफ़ा देख रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आप एलपीजी के टाइटल के साथ इस वीडियो के ऊपर आए होंगे, तो पूरा एलपीजी का प्रोजेक्ट है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें सब वीडियोस मौजूद हैं। तो काइंडली जाइए और तमाम वीडियोस को देखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो लोग मुझे पहले से देख रहे थे उन्हें पता है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या प्रोग्रेस है हमारी। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं कोई ऐसा स्वीट स्पॉट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे एलपीजी और पेट्रोल दोनों की जो कंजम्पशन है वो कदरे बेहतर हो सके। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हम पेट्रोल पे स्विच करते हैं तो एलपीजी की नोज़ल ने रिस्ट्रिक्ट किया होता है एयर फ्लो को, तो वो प्रॉपर माइलेज नहीं मिल पा रही होती जब आप पेट्रोल के ऊपर स्विच करते हैं। तो मुझे वही देखना था कि कहाँ पर मैं इसकी नोज़ल एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे आके मैक्सिमम दोनों जो कह सकते हैं ना आपके बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स वो मिलना शुरू हो जाए। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको उसके मुतालिक बताता हूँ। बाकी इस दफ़ा मैंने तकरीबन 860 किलोमीटर्स का एक कंटिन्यू सफ़र 2 दिन में किया था। तो उसकी माइलेज भी मैं आपको बताता हूँ। आई वेंट टू फैसलाबाद और उसके बाद मेरा लाहौर का एक चक्कर लगा, तो 360 किलोमीटर्स कुछ फैसलाबाद के बनते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली अभी भी मैं मोटरवे पे था तो वही एलपीजी चल रही थी, तो 590 किलोमीटर्स तक जो है वो एलपीजी चली है। उसके अंदर अगले 5 किलोमीटर में फिर वो फ्रीजिंग वाला इशू होना शुरू हो गया था क्योंकि गैस प्रेशर बहुत लो हो गया था। तो मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या माइलेज रही थी। तो अभी तक का जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है एलपीजी के ऊपर, दैट इज़ आउट क्लास। पेट्रोल से बहुत अच्छी माइलेज मिलती है। पिक के अंदर आपको कोई डिफरेंस बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पेट्रोल के ऊपर जो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो जो सेटिंग नोज़ल की मैंने एडजस्टमेंट की थी उसके बाद अभी क्या पोजीशन है और किस हद तक जो बेहतर माइलेज है वो मिल पा रही है। तो नॉर्मली ये जो मेरे पास कार है, मेरे पास Corolla 1.3 है और मैनुअल है, और 120 पे जब आप जा रहे होते हैं तो ये आपको 13 या 14 हार्डली दे रही होती है। कभी अगर आपके पास लोड है गाड़ी में, पीछे लोग बैठे हुए, तो 13 से भी नीचे आ जाती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त कितनी इंस्टेंटेनियस माइलेज क्लॉक कर रही है। क्योंकि जो लोग अपनी, इनके पास जो मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो आपको पता होता है यार कि आप किस स्पीड के ऊपर कितनी वो माइलेज आपको दे रही है। तो मेरा टारगेट यही था कि जिस वक्त मैं इसको पेट्रोल पे स्विच करूं तो मेरा हाईवे का ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, मोटरवे का ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट से मुझे 13, 13.5 या इसके आसपास कुछ देती रहे। क्योंकि जब पहले मैंने इसको जब गैस की नोज़ल फुल अंदर थी और उसकी पोजीशन जो एयर फ्लो बेसिकली मिक्सचर आपका ख़राब हो जाता है इसके अंदर, तो उस पोजीशन के अंदर इसकी जो 120 के ऊपर माइलेज आ रही थी वो 11, 10, 11, 11.5 तक थी। तो मैं उसको कदरे बेहतर करना चाह रहा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्टेंटेनियस माइलेज किस तरफ है। तो वेट फॉर इट जी। तो ये देखें, ये इंस्टेंटेनियस माइलेज अभी चल रही है। अभी थोड़ी सी एक स्लोप ही है। स्लोप से जैसे ही ये बाहर आती है तो आप देखेंगे कि जो जहाँ पर स्ट्रेट पैथ आ जाता है वहाँ पे ये 13, 13.5 तक जो है ना वो क्लॉक करती है। तो काफ़ी हद तक बेहतर एडजस्टमेंट हो चुकी हुई है इसकी। तो अभी जैसे मैं देखें, ये हल्की सी हाइट है तो ये 12, 12.5, 13 पे आ रही है, आगे स्लोप आ रही है, फिर तो 13, 13.5 तक आ गई हुई है। तो इसके साथ एलपीजी जो है वो भी बेहतर परफॉर्म कर रही है कार, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। ये देखें 13, 14 अगर इस गाड़ी से आपको 120 में पेट्रोल और एलपीजी के लोड के साथ भी मिलती रहे तो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट बार्गेन। मैं इसको थोड़ी देर और बनाता हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि यार मैंने एक्सीलेटर से पाँव उठाया हुआ था और वो इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा था। तो इंस्टेंटेनियस माइलेज से आप बेसिकली निकाल सकते हैं कि आपको एक्चुअल माइलेज जो है वो क्या मिल रही है। तो इस दफ़ा मैंने कार को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड्स पे नहीं चलाया। मैंने इसको इस दफ़ा खींचा है एलपीजी के ऊपर, मतलब जहाँ पे मोटरवे पे कैमरास नहीं होते, क्योंकि मेरा इतना ट्रैवल है मुझे पता है। तो आई वॉज एट 140, जहाँ पे कैमरास आ जाते हैं वहाँ पे आप आ जाते हो 130 के ऊपर। तो 130 और 140 के दरमियान जो है वो गाड़ी में उसकी चलती रही है। तो
तो इतनी स्पीड के ऊपर आपको पता है कि यार गाड़ी की कंजप्शन फ्यूल की क्या होती है। और यही इसी तरह का मेरा था फैसलाबाद रोड के ऊपर और इसी तरह पर्टिकुलरली लाहौर रोड के ऊपर। तो दोनों दफ़ा कार की परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आया, मुझे फ्रीजिंग नहीं फील हुई। बहुत सारे लोगों को फ्रीजिंग फील होती है जब गैस की कंजप्शन रैपिडली इतनी देर तक चलती रही। अब अप्रॉक्सीमेटली मेरा लाहौर का जो ट्रैवल था वो नॉन स्टॉप तकरीबन 5-5.5 घंटे की ड्राइविंग बनती है। 6 आवर्स आप कर लें, 6 आवर्स की ड्राइव मेरी तकरीबन बन जाती है और हार्डली 20 से 25 मिनट का मैंने स्टे लिया होगा उसके अंदर। तो फ्रीजिंग का इशू अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक इस कार के ऊपर नहीं आया। बिल्कुल एंड के ऊपर आके मुझे फ्रीजिंग का इशू आता है जब गालबन 2 या 3 किलो शायद गैस रह जाती है उस सिलेंडर के अंदर। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि 590 तक ये बिल्कुल ठीक चलती रही है। आखिरी 5 किलोमीटर में फिर मुझे जो है वो पिक के अंदर इशू आना शुरू हो गया, तो मैंने पेट्रोल पे कन्वर्ट कर दिया इसको। तो इसका सलूशन मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था, तो इंशाल्लाह मैं अभी उसको ऑर्डर करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ आप लोगों के लिए होगा। मुझे अभी तक पर्टिकुलरली डायरेक्ट फ्रीजिंग का इशू फील नहीं हुआ, सर्दियों में भी नहीं हुआ। इवन के जो मैंने अभी आपको जिस बता रहा हूँ जो मैं लाहौर गया था उसके अंदर भी मेरा एसी भी चलता रहा है क्योंकि गर्मी थी उस दिन काफ़ी। आते और जाते दोनों दफ़ा एसी ऑन रहा है और 140-130 की स्पीड मेरी रही है। तो बहुत अच्छी माशाल्लाह एवरेज इस गाड़ी ने मुझे दी है एलपीजी के ऊपर। जी तो ये देखें ये अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ से, ये पाइप पहले बिल्कुल एंड तक था यहाँ पे। तो मैंने इसको पहले डिफरेंट पोजीशन पे काटा, फिर डिफरेंट काटा, लेकिन इस वक्त जो है ये यूँ समझें कि ये 30% पोजीशन के ऊपर है टॉप से। तो अब ये जो जगह है यहाँ पे बेस्ट गैस माइलेज है और पेट्रोल की माइलेज है। तो आपने भी जो अपनी सेटिंग करनी है वो इसी तरह करनी है कि ये पाइप का जो किनारा है ये वाला, दिस फ्रंट एज इस तरफ, और पाइप का जो अंदर वाला किनारा है उन दोनों के दरमियान में गैप रखना है, थोड़ा सा ऊपर से कटवाना है और एक सी शेप बनवानी है आपने उसकी, ताकि गैस और एयर आपस के अंदर प्रॉपर मिक्स होके जाएँ वो जाएँ और एक वोर्टेक्स बना के जाएँ। तो ये बेस्ट सेटिंग है जहाँ पे मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये वाला वाल्व है। ये मैंने अभी रिसेंटली लगवाया है, इसकी लगाने की वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई है। अपने सिस्टम में ये वाल्व ज़रूर लगवाएं क्योंकि जो मेरा वाल्व यहाँ पर लगा हुआ था वो बार बार प्लग एंड प्ले होने के बाद उसमें एक रबर की गैस्केट होती है जो डैमेज हो गई थी। और सेकंड, अगर आप एलपीजी यूज़ कर रहे हैं शुड डेफिनेटली नीड दिस फायर एक्सटिंग्विशर, इसको अपनी कार में ज़रूर रखें। और अगर आप नहीं भी यूज़ कर रहे तब भी इसको अपनी कार में ज़रूर रखें। ये कोई महंगी चीज़ नहीं है, 1000-1200 रुपये का ये सिलेंडर आ जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ फायर ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो ये वाल्व मैंडेटरी है, ये ज़रूर लगवाएं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, क्योंकि अगर लीकेज हो जाती है तो ये सिर्फ यही एक वाल्व है जो इसको रोकेगा। तो मैंने टोटल 960 किलोमीटर्स का ट्रैवल किया था और मेरी 48 किलो जो गैस है वो मैंने भरवाई थी, और उस हिसाब से मेरी एग्जैक्टली 20 की एवरेज रही है इस पूरे ट्रिप के अंदर। और उसके बाद फ्रीजिंग का इशू, यानी बिल्कुल गैस लो हो गई थी, तो फ्रीजिंग कह लें या उस गैस के अंदर आप कह लें कि इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो कार को सस्टेन कर सके हाई स्पीड्स पे। तो मैंने फिर पेट्रोल पे स्विच कर लिया था, जैसे मैंने बताया भी आपको। तो गैस डेफिनेटली उस वक्त भी 2-3 किलो थी, तो वो आप उस इतनी गैस के अंदर आप 50, 60, 70 तक कार ड्राइव कर सकते हैं, उतनी स्पीड आपको मिल जाती है ईजीली। आइडलिंग पे आपको गाड़ी बंद हो जाती है। मैंने पिछले अपने जितना प्रोजेक्ट एलपीजी का चल रहा है उसमें मैंने आपको वो कंडीशन दिखाई भी है। तो 20 की एवरेज एट हाई स्पीड्स 130, 140 आई थिंक इज़ मार्वलस। कोई गाड़ी इस तरह की एवरेज आपको नहीं देती, नॉट इवन हाइब्रिड्स भी जो है वो आपको सिटी के अंदर अच्छी माइलेज देती है, लेकिन हाईवे पे वो इंजन डिपेंडेंट हो जाती है, और जितना इंजन आपको दे रहा होता है उतनी ही आपको मिल रही होती है। तो आई थिंक एलपीजी इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्यूल इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इकोनॉमी। तो इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, और जितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई हैं उनको ज़रूर कंसीडर करें। और जो लोग ये वीडियोस पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए ये है कि आप क्वेश्चंस पूछने से पहले मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक लगा हुआ है, तो प्रोजेक्ट एलपीजी को जाके देखिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर